हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताइए। जो आपकी बर्फ होती है वो बुरादे में पैक क्यों की जाती है? ऑप्शन है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। सेकंड, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। थर्ड, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। फोर्थ, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। भाई देखिए, बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि आसानी से वो पिघले ना तो बुरादा ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन मात्रक है, बताइए किसका है? ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, या चमक का? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमताएं अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? बताइए कैसे अवरोही क्रम में? बताइए, यानी सबसे अधिक क्षमता किसकी होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, अवरोही मतलब सबसे अधिक, तो भेदन क्षमता किसकी होती है सबसे अधिक? पहले गामा की होती है, ठीक है, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बीटा, सॉरी अल्फा, बीटा और ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण है। बताइए कौन सा है इनमें उत्तरदायी कारण? घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है, या औद्योगिक औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, या कृषि में प्रयुक्त रासायनिक एवं उर्वरक से होता है, या उपरोक्त सभी से होता है? ठीक है, जो जल प्रदूषण है वो इन तीनों से होता है, यानी उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा। देखिए, क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। बताइए, जो न्यूटन का पहला नियम है वह किसकी संकल्पना देता है? बताइए। वो देता है जड़त्व की। ठीक है, इसको इनर्शिया बोल देते हैं। जड़त्व क्या होता है? जो वस्तु जैसी है वैसी बनना चाहेगी, बुझ अगर वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। यही क्या होता है? जड़त्व होता है। तो पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व की संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं NaHCO3, किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताइए किसमें हो जाता है? वो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, किसमें? अगर 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक, गर्म करने पर हमको ये मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और CO2 मिलता है, और H2 भी मिलता है। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे हम, ठीक है, तो तीन उत्पाद मिलेंगे। ठीक है, Na2CO3 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और हमारा जल मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोताओं के सामने
बोलते समय आपको महसूस होता है कि, बताइए क्या महसूस होता है। ठीक है, ऑप्शन देखो। देखिए ऑप्शन सेकंड राइट होगा। आप अपने विषय को आसानी से संप्रेषित कर रहे हैं, आपको यह महसूस होगा। ठीक है, आप अपने विषय को आसानी से संप्रेषित कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, आलू है एक रूपांतरित, बताइए आलू किसका रूप है, तने का, प्रकंद का, जड़ का या पत्ती का। ठीक है, तो आलू किस में आता है, हमारा स्टेम यानी तने में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, बताइए किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, हार्मोन्स के रूप में होता है या वसा के रूप में होता है, बताइए। होता है आपका सुक्रोज के रूप में, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, बताइए। पहाड़ों पर ठंड अधिक होती है, ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, बताइए। ठीक है, तो क्या होता है, पहाड़ों पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। अमोनिया, नाइट्रिकम, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पेट्रोल की अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है आपके पास, बताइए। ठीक है, वो है टेट्रा एथिल सीसा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, किसी छिपे हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है, इस तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। देखिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी, 220 हर्ट्ज। ठीक है, वेग कितना आपका, 440। देखिए फॉर्मूला होता है एक, वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। देखिए वेग कितना आपका, 440, यानी 440। देखिए आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है, यानी आवृत्ति कितनी है, 220। देखिए तरंग दैर्घ्य आपको निकालनी है, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से दर्शा रहे हैं। देखिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 मीटर। लैम्डा कितना आ गया आपके पास, 2 मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगर हम वेग को v से दर्शा रहे हैं
आवृत्ति को n से दर्शा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, v बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखिए क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? बताइए। यह पाई जाती हैं फलीदार पौधों में। ठीक है, फलीदार पौधों में, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बताइए, चिड़िया की चोंच किससे बनती है? चिड़िया की चोंच किससे बनती है? ये बनती है जबड़े से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट, देखिए, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या हो जाती है? बताइए। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? बताइए। झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। बताइए किसका लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, या ताप का? तो किसका लगाया जाता है? धारा का, ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, बताए किसके लिए होता है? तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। ठीक है, यह यक्ष्मा और तपेदिक में भी काम आता है। ठीक है, जो बीसीजी का टीका होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट। देखिए, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? किसमें हो जाता है? क्वार्ट्स में, मार्बल, सेल खड़ी, या स्लेट में? ये होता है आपका क्वार्ट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। देखिए, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, 30 दिनों में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? ठीक है, देखिए यूनिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कितनी आपकी पावर है यानी शक्ति है, इनटू कितना आपका समय है, इनटू टी, कितने आपके दिन हैं, अपॉन 1000। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगा दो तो यूनिट कितनी आ जाएगी? देखो पी यानी शक्ति कितनी है आपकी?
60 वाट इंटू टाइम कितना आपका 4 घंटे, ठीक। और दिन कितने आपके 30 दिन, तो अपॉन 1000। देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 तिया 12 छिंग 72 और बट्टे 10 है, तो कितना आ जाएगा जी 7.2 यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, 7.2 यूनिट, ठीक। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट बराबर क्या होता है, शक्ति, टाइम और डे अपॉन 1000, ठीक। थैंक यू।